हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आज दो छुपे हुए स्टॉक्स की। दो स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे और आपको कौन सा अच्छा लगा ये शेयर वो आप बताओगे। तो चलिए डिटेल में चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए जैसे वीकेंड आपके पास है तो वीकेंड के पे आप प्रैक्टिस जरूर करें। खास करके वीकेंड मंथ एंड वाला भी चल रहा है, वीकेंड है साथ में डे एंड भी है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो वो ईयर एंड भी आपके सामने है। तो ढेर सारी प्रैक्टिस आपके सामने है। और साथ के साथ अभी रिसेंटली एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो MACD RSI के ऊपर काफ़ी डिटेल में क्रिएट किया गया है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो 2 पॉइंट सिस्टम को। और उसके साथ बड़ी करेक्शन M60 करेक्शन, इस तरीके से ढेर सारी वीडियोज आपके लिए है। और ये छोटी छोटी वीडियोज ज़रूर है लेकिन अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड ये वीडियोज हैं, इनको देखें समझें। और अभी रिसेंटली हमने बात करी थी वैरॉक इंजीनियरिंग की, और अब हम दो स्टॉक्स और जिनका जिक्र करने वाले हैं उनको आप देखना और कौन सा आपको पसंद आए उसको समझने की कोशिश करना। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को देखते हैं। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उधार बिल्कुल भी नहीं कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा है। देखिए ना प्रॉफिट का ग्रोथ आप देखिए, रेवेन्यू का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस स्टॉक की, तो क्यों ये स्टॉक रडार में है, कैसे डिटेल में अभी थोड़ी टाइम पहले हमने टाटा मोटर्स से भी बहुत कुछ सीखा था। अभी स्टॉक को देखिए, जैसे मार्केट में आया उसके बाद अभी गिरावट जब देखने को मिली, उसके बाद अगर यहाँ पे आप इसका मंथली चार्ट देखो तो गिरने के बाद रुक सा गया और आपको दिख रहा होगा क्लियर कट एक एम काइंड ऑफ फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है 1.2 पॉइंट, और उसके बाद एक पॉजिटिविटी से इसने दिखाई। और अगर इस मंथ को देखो तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब शेयर ने नीचे आने की कोशिश करी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए शेयर ने नीचे आने की कोशिश करी लेकिन बायर्स ने उसको कहा भाई नहीं, हम तुम्हें नीचे नहीं जाने देंगे, और उनका प्रेशर ऊपर इस पे लगा, यानी कि खरीदार इसकी अच्छी दाम देने को तैयार हुआ। और शेयर देखिए कितनी बिल्कुल, अगर आप इसके मंथली कैंडल की बॉडी को देखो तो ना के बराबर की बॉडी और पूरी पूरी जबरदस्त, ये मैं कहूँगा ये लोअर शेडो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जब भी रिजेक्शन देखने को मिलता है तो एक पॉजिटिविटी का संकेत आपको देखने को मिलता है। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखो कि एक वीक काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी ना बहुत ही कम है, तो एक आपको दिखेगा कि यार ये तो एक सिचुएशन ऐसे टाइम पे जो है एक रिजेक्शन है, यानी कि सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, बाइंग प्रेशर इंडिकेट, क्या बाइंग प्रेशर इंडिकेट। तो ये सिचुएशन अभी के टाइम पे इस मंथली कैंडल दिखा रही है, जिसकी वजह से ये शेयर जो है बहुत लोगों की जो है रडार में आएगा कुछ टाइम पे। बात करेंगे वॉल्यूम की। अगर स्टॉक को मैं पिछले कुछ टाइम से देखूं और अगर इसके वीकली चार्ट को देखूं तो सबसे पहले आप वीकली चार्ट को आप भी इसको ध्यान से देखने समझने की कोशिश करना। तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स बने हैं, उन वॉल्यूम्स को समझते देखिए। ये देखिए ये कुछ वॉल्यूम्स बने हैं जो कि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस एकदम भाग गया, लेकिन इस वॉल्यूम के दौरान अगर आप देखोगे तो अब जो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा तो वो प्राइस को अपसाइड लेके जाएगा। अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पूरा का पूरा। और अगर आप देखो यहाँ पे जब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी और फिर उसके बाद ये हमारे पास इक्वल लोज काइंड ऑफ सिनेरियो, और उसके बाद क्योंकि स्टॉक को हम इन लेवल से 380 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं, बट अभी कोई इतना खास 100 पॉइंट का मूव है मैं उसको खास नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक जो 400 का स्टॉक है वो 100 पॉइंट मूव अगर कर रहा है तो मात्र 25-30% के आसपास मूव किया है। और उससे अगर उम्मीदें हैं तो कम से कम एटलीस्ट 700 का ये पार्ट जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन दे 772 पे, तो मज़ा आ जाए। अब देखिए अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊँगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक अभी से नहीं बल्कि हमारे जो है रडार में है, जैसे जब से हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं इन जोन से कर रहे हैं। जब ये रिजेक्शन 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 ये पार हुआ और कंसोलिडेशन मिला तब से इसका जो है ये रडार में। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे धीरे धीरे हाइज बनते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ये लो पॉइंट है, इसके पास तक शेयर आया जो कि 200 SMA का था, जिसकी वजह से शेयर पे और अट्रैक्टेड आपको देखने को मिला होगा। लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बना है अभी लास्ट, यानी कि थर्सडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम फिर से बना है। तो अपने आप में वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिविटी यहाँ पे जरूर कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेयर जैसे जब हम क्लोज टू मूविंग एवरेज एंट्री करते हैं, मान लो हमने 380 पे एंट्री करी, हमारा स्टॉप लॉस है 320 का, तो हमें पता है ये जो इतने जो करेक्शन आएंगे वो आप झेल जाओगे क्योंकि आपकी एंट्री बहुत ही नज़दीक है। और अभी देखिए फिर से स्टॉक 200 SMA के पास आया और वहाँ से रिजेक्शन मिला। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। अब मैं वीकली चार्ट पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, देखिए किस तरीके से मोमेंटम के बाद भी कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है और उम्मीद करेंगे ये स्टॉक
एक एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देखने को मिला हमें। अगर मैं इस लो पॉइंट को और इस लो पॉइंट को देखूँ, और जिसको हम बार बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, तो अगर आप इसको RSI पे देखोगे तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। देखिए हायर लो और RSI लोअर लो, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगेन यहाँ पे देखने को मिला, और जिसकी एक उम्मीद होती है कि एक पॉजिटिविटी की उम्मीद होती है कि एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिले। बट लेटेंट व्यू से अभी हमारी जो उम्मीद है वो एटलीस्ट यहीं तक है, इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन करके फिर रखेंगे। तो ये तो हो गया लेटेंट व्यू। दूसरा स्टॉक हमारे पास है कैश कॉर्प। जरा इसको समझते हैं। 520 का प्राइस है, और अगर इसको भी देखोगे तो ये भी लेटेंट व्यू भी 500 समथिंग का प्राइस है। तो इक्वल प्राइस अभी थोड़ी देर पहले हमने वेरॉक की भी जब बात करी थी, वो भी 504 के आसपास का प्राइस था। देखिए बिल्कुल 500 के लेवल के शेयर आपके पास आ रहे हैं। अब कैश कॉर्प यानी कि स्टाफिंग वाला ये कंपनी है, और अच्छा खासा लॉस इसको हुआ था कोविड के टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे करके रिवाइव इसने किया है कैश कॉर्प में। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए डेली की साइकिल बुलिश वाली, फिर बेरिश साइकिल, अब ये में जो है इसमें बुलिश साइकिल में है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक भी अर्ली स्टेजेस में कैश कॉर्प आई थिंक इन लेवल से ट्रैक हो रहा है, और एक बढ़िया रैली फिर से करेक्शन और यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो ये डेली का चार्ट है तो 200 SMA के पास ही है। मतलब 200 SMA ने कैसे रिजेक्ट किया, जैसे लेटेंट व्यू को किया उसी तरीके से इसको भी रिजेक्ट किया। हमेशा ये जरूर ध्यान दें, एक बार प्राइस 200 SMA से नीचे चला जाता है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस ऊपर चला जाता है तो देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पॉजिटिविटी है, देखिए सपोर्ट का काम करता है। तो अगेन ये 200 SMA का रूल जो हम बार बार आपको कहते हैं, आप अपने अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज इसको यूज़ कर सकते हो। अब वीकली चार्ट में मैं आता हूँ। देखिए किस तरीके से इस स्टॉक में 2018 में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आई थी, तो आप देखिए क्लियरली यहाँ पे चीज़ रिवर्स हुई थी, और उसके बाद तो ये फॉल कितना ज़बरदस्त रहा। ये फॉल अगर आप इस शेयर को देखो तो कहाँ ये 1300, कहाँ ये कितना बड़ा फॉल था। ये स्मॉल कैप और मिड कैप में अक्सर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बड़ी रैली, बड़ी करेक्शन, और देखिए देखिए बड़ा फॉल, बड़ा जंप, और बड़े जंप के साथ साथ क्या बना है यहाँ पे, एक नया एक हायर हाई, और उसके बाद अब हायर लो का सिचुएशन, और इससे बड़ी उम्मीद यहाँ पे लगाएगी। जो हम बार बार आपको कहते हैं ना, बिग फॉल के बाद बिग जंप, बिग फॉल के बाद बिग जंप के बाद बिग करेक्शन, तो ये उस कैटेगरी का स्टॉक है। और रिस्क मैनेजमेंट अगेन हमारा इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर इस करेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे इसने एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बना के दिया है। अगेन जब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं तो उसमें आप एक करेक्शन को इस तरीके से देखते हो और एक रैली को आप देखोगे, तो अपने आप में एक छोटे टाइम फ्रेम में अलग फ्रैक्टल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो आज हमने दो स्टॉक को समझने की कोशिश करी, एक उसमें लेटेंट व्यू था, और इस स्टॉक से अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव जाता है तो इस स्टॉक से ये देखिए ये मूव्स, इसके एक्सपेक्टेड मूव्स यहाँ पे रखेंगे, और किस तरीके से ये सिचुएशन आप देखिए। ये है कैश कॉर्प, और दूसरा हमारे पास कौन सा स्टॉक था, लेटेंट व्यू। और उम्मीद करूँगा कि आपको दोनों स्टॉक समझ में आए होंगे, और उससे पहले हमने वेरॉक के बारे में डिटेल में चर्चा की है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, मंथ एंड, ईयर एंड, वीक एंड, डे एंड की एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।